तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 2 में कंडक्टेंस हमारे चल रहा है जिसमें उसका बेसिक, कोलराउस लॉ और हम एक्टिविटी कोफिशिएंट उसको देख चुके हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हमारे पास आता है वो आता है कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, अगर ग्राफिकल कोई क्वेश्चन दिया हो इसमें से बनने का चांस काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3-4 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन से बनने का चांस है। अगर ग्राफिकल उसको कुछ देना हो हमें क्या कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड देगा, स्ट्रॉन्ग बेस देगा या उनका मिक्सिंग देगा और उसमें से ग्राफ पूछ लेगा कि कौन सा ग्राफ है, क्वेश्चन बनता है इसमें से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या कहता है ये, अब इसको समझ लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता क्या। टाइट्रेशन हमने किया है, प्रैक्टिकल में किया हमने टाइट्रेशन। हमारे पास एक ब्यूरेट होता है, काफ़ी क्या होगा, स्केल होता है इसका एक, और इसके एक फ्लास्क रखते हैं और इसका हम कुछ वॉल्यूम हम मोलरिटी इसका कैलकुलेट करते हैं, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको डालते जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्यूरेट में जो होता है इसको टाइट्रेंट, इसको हम कहते हैं टाइट्रेट। ठीक है, तो ये होगा टाइट्रेशन। अब क्या है कि अब इसमें क्या है कि ये जो टाइट्रेशन हम देख रहे हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, इसमें जाएगा। अब जो भी हो रहा है हमें इसमें से कंडक्टेंस देखनी है। ठीक है, कि इसमें कंडक्टेंस का क्या इफेक्ट होता है टाइट्रेशन में। अच्छा क्वेश्चन बनता है इसे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टाइट्रेंट, ब्यूरेट को, और फ्लास्क इसको हम कहते हैं टाइट्रेट। इसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसको हम V मान लेते हैं, V1, और इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, इसको हम V2 मान लेते हैं। सिंपल सी बात है, इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो इसमें कुछ आएगा इसमें, तो इसको V1 मान लेते हैं, इसको हम V2 मान लेते हैं। इसमें जो वैल्यू हम लेते हैं वो ग्राम में लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट में लेते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट में हम लेते हैं। एक ही बात है, अगर मोल में ले तो मोल में चेंज कर लेंगे, वो ग्राम इक्विवेलेंट है तो उसको भी नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट जो हमने लिया है, और इक्विवेलेंट का मतलब था कितना पार्टिसिपेट किया जितने में हमने लिया है। मान लो हमने 100 केले लिए, ठीक है, और 90 उसमें काम किया, 10 खराब है, तो उसमें वो हो गया 90 है, वो इक्विवेलेंट हो गया जो काम की, 10 फेंक दो। ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट होता है जो काम की हो, जो एक्टिव हो एक्चुअली। तो हम ग्राम इक्विवेलेंट में इसमें वैल्यू लेते हैं, मोल में ले लो चाहे ग्राम इक्विवेलेंट में, एक ही बात है, लेकिन हम पहले स्टार्टिंग में इसमें ग्राम इक्विवेलेंट में इसकी वैल्यू लेते हैं, बाद में हम मोल में चेंज कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ग्राम इक्विवेलेंट जहां आता है वहां क्या आता है, नॉर्मेलिटी। तो इसकी कोई नॉर्मेलिटी होगी। ठीक है, इसकी कोई नॉर्मेलिटी होगी, तो अब इसमें हम ड्रॉ करें तो इसकी भी कोई नॉर्मेलिटी होगी। तो इसको हम N1 मान लेते हैं, इसको N2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हमें क्या करेगा कि हमें देखो, एक क्वेश्चन तो इस टाइप से बनते हैं कि इसमें नॉर्मेलिटी दे देगा, इसकी नॉर्मेलिटी दे दी, इसका वॉल्यूम दे दिया, इसका वॉल्यूम दे दिया, इसकी नॉर्मेलिटी पूछ लेगा। दो नंबर का क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल पूछ सकता है। नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में चेंज कर सकते हैं, और वहां पे एक्स फैक्टर तो चार्ज होना है, ये हमने पढ़ा है पहले। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें टाइप से पूछता है कि हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं, वीक एसिड और वीक बेस का यूज करते हैं। जब हम इनको मिक्सअप करते हैं तब क्या होता है, कंडक्टेंस पे इफेक्ट, उसका प्लॉट ग्राफ हमें दे देगा। और अगर थोड़ा सा और इसमें आता है कि हम मिक्सिंग करवा देंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक, इनकी मिक्सिंग करवा के तब क्या आएगा। तो इस टाइप से इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और एक आने का चांस रहता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर देंगे N1 V1 इक्वल टू N2 V2, इसकी नॉर्मेलिटी, इसका वॉल्यूम, इसका नॉर्मेलिटी, इसका वॉल्यूम, तो हमारे पास एक टाइप से ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, मोलरिटी में चेंज कर सकते हैं, क्या होता है मोलरिटी M1 की मल्टीप्लाई एक्स फैक्टर, चार्ज ऑन कंपाउंड NaCl है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है 1, तो इसका ये एक्स फैक्टर हो गया। Na प्लस Cl माइनस पे वही 1 होता है, Na प्लस पे 1 होता है, CaCl2, इस पे टोटल चार्ज कितना होता है +2। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग से हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ना चालू कर दिया था। ठीक है, तो एक्स फैक्टर, इसका वॉल्यूम, और इसको हम मोलरिटी में चेंज कर देंगे, तो इसको मोलरिटी चेंज करते हैं तो M × एक्स फैक्टर, जिस कंपाउंड की हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं उसकी मोलरिटी
मल्टीप्लाई उसका चार्ज ऑन आयन एक्स फैक्टर और V2। तो इस टाइप से ये दो इक्वेशन से एक इक्वेशन बन सकता है, ठीक है। एक थोड़ा छोटा टाइप का इक्वेशन बन सकता है नॉर्मल टाइप का, कि एक वैल्यू दे देगा कहीं यहाँ से निकलवा लेगा, यहाँ से इसमें से निकलवा के इसमें वैल्यू पुट करवा लेगा, ऐसे कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ये एक हमने इसमें स्टार्टिंग ये देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनता है। अब इसके अंदर हम एसिड और बेस का खेल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये हम लेते हैं टाइट्रेट, जो पहले वाला तो उसको हम लेते हैं टाइट्रेट और इसको हम लेते हैं टाइट्रेंट, ठीक है। तो मतलब ब्यूरेट में कौन जाएगा, ये हमारे पास ब्यूरेट है, ठीक है। ये हमारे पास फ्लास्क है, फ्लास्क तो मटका ज़्यादा हो गया ये, ठीक है। अब इसमें हम, तो ये हमारे पास टाइट्रेट है, ठीक है। ये हमारे पास टाइट्रेंट होता है, पता है हमें। तो टाइट्रेंट के लिए हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस हम NaOH से ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और टाइट्रेट में हम HCl ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड को देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। HCl है, किस में स्प्लिट होना चाहिए, H+Cl- में, ठीक है। आयंस में स्प्लिट हो गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट्स वाई ये कंप्लीट डिसोशिएट हो गया। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की 1, कंप्लीट डिसोशिएट हो जाता है, कंप्लीट, ठीक है, स्प्लिट हो जाता है इनटू आयंस, ठीक है। हमारे पास ये है इसके अंदर। अब इसके अंदर में ड्रॉप डालना चालू किया, किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, स्ट्रॉन्ग बेस की। तो क्या करेंगे, हमारे पास इसके अंदर ये इसमें है आयंस में, और यहाँ हमने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें हमने चालू किया नल को और इसमें डालना चालू कर दिया, ठीक है। होगा क्या होगा हमारे पास, अब इसमें होता क्या है, इसमें S था, ये रिप्लेस कर देगा Na, मतलब ये था H और Cl। अब NaOH जैसे डालेंगे तो NaOH भी स्प्लिट होगा इनटू आयंस, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। तो क्या होगा, तो H तो OH के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये तो पानी बना लेगा, और H की जगह आ जाएगा Na, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, HCl था, NaOH था, डाला इसके अंदर हमने, तो H है वो OH के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और हमारे पास Na और Cl एक इसमें आयंस में हमारे पास होंगे, और आयंस की हम कंडक्टेंस देखते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ ये कि H+ था वो तो OH के साथ निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, हमें H को किसने रिप्लेस कर दिया, सोडियम ने। अगर आपने आयनिक मोबिलिटी पढ़ा था, इससे हमने 1-2 वीडियो पहले डिस्कस किया था आयनिक मोबिलिटी के बारे में, और वहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि जो हाइड्रोजन होता है और जो एल्कलाइन होता है, इन दोनों की जो मोबिलिटी होती है, मतलब इन द सॉल्यूशन, ये सबसे फास्ट ट्रैवल करते हैं। ये हमने देखा था, समझा भी था कैसे करते हैं, ठीक है। ये सबसे फास्ट ट्रैवल करते हैं, और जितने भी आयंस हैं उनके कंपैरिजन में 5 to 10 की स्पीड से ये ट्रैवल करते हैं। और आयन जब इतनी स्पीड से, अगर जितनी अच्छी उनकी मोबिलिटी होगी, जितनी अच्छी तरीके से वो मूव करेंगे, उतनी उनकी कंडक्टेंस होगी। तो हुआ क्या, यहाँ पे इसकी कंडक्टेंस इन दोनों की बहुत हाई होती है, मतलब अच्छी तरह से मूव करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को सोडियम ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि H तो इसके साथ निकल गया, हमारे पास ये बचा। तो दैट मीन्स ये कम मूव करता है, हाइड्रोजन कंपैरिजन में तो बहुत कम मूव करेगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। आयन की मूवमेंट ही तो हमारे पास क्या होती है, कंडक्टेंस, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये बहुत कम मूव करेगा। तो हुआ क्या, जैसे ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया सोडियम ने, इसकी जो कंडक्टेंस है
वो डिक्रीज होगी। ठीक है, जो इसकी कंडक्टेंस है वो हमारे पास डिक्रीज होगी। ठीक है, अब इसमें एक टाइम आएगा कि हम NaOH डालते जा रहे हैं और एक टाइम के बाद जो HCl है, जितने भी HCl थे इसके अंदर वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, कि हम NaOH डालते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, HH2 बनाता जा रहा है, NaCl निकलते जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा ना कि जहाँ पे HCl खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे की रिएक्शन हो चुकी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली डिसोशिएट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आयन से आयन मिलते जाएंगे और कंप्लीट हो जाएगा। तो एक टाइम आएगा ये कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया, HCl यहाँ पे जो भी था वो कंप्लीट कर दिया NaOH ने। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तो इसको मैं कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, अब न्यूट्रलाइजेशन हो गया इसका। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर NaOH और डालते जा रहे हैं। न्यूट्रलाइज हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो चुका है HCl पूरा कंप्लीटली, लेकिन उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डालते जा रहे हैं। हम इसके अंदर और स्ट्रॉन्ग बेस डालते जा रहे हैं। तो होगा क्या, हमारे पास क्या था इसके अंदर, Na+Cl-, ये आयंस थे। ठीक है, हम डाल रहे हैं इसके अंदर और एक इसकी बेचारे की वैल्यू थी, मान लो जितना HCl कितना था इसमें 5 ml, और NaOH भी हमने इसमें 5 ml डाल दिया, कंप्लीट हो गया, न्यूट्रलाइज कर दिया एक दूसरे। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, और डालते जा रहे हैं 5 ml के होने के बाद भी। तो होगा क्या, अब क्या होता है कि जो हमारे पास जो आयंस थे ना, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जब आएगा ये स्प्लिट होगा और ये, ठीक है, ये स्प्लिट होगा सोडियम में और एल्कलाइन में। ठीक है, ये इसमें स्प्लिट हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, ये था पहले इसके अंदर, अब इसके अंदर हमारे पास नई कहानी आ गई। हाँ, ये हमारे पास एक पूरी नई कहानी आ गई। तो देखते हैं इसके अंदर, इसमें क्या है कि हमारे पास OH- की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। हम डालते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम डालते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन इसके अंदर इंक्रीज हो रही है। और अभी मैंने एक बात कही थी, H+ और OH- दोनों की जो कंडक्टेंस होती है, दोनों की जो मोबिलिटी होती है वो हाई होती है कंपेयर टू अदर्स। दैट मीन्स अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे अगर OH- बढ़ता जाएगा तो हमारे पास क्या होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ दिस। पहले H+ को भगाया तो हमारी कंडक्टेंस डाउन गई, वापस हम इसमें डालते गए तो हमारे पास जो कंडक्टेंस है वो वापस इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट मेथड था। समझ लिया कि क्या हुआ, पहले हमने क्या लिया, फिर हम इसमें डालते गए आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड आया और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई और हमारे पास इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हुई। अब इसको हम बाय ग्राफिकल देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। अब जो भी हमने समझा, जो भी हमने देखा, जो कुछ भी हुआ, इसको बाय ग्राफ देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए आता है इसके अंदर। ठीक है, एक तरफ ले लेते हैं हम कंडक्टेंस, किसकी देख रहे थे, HCl की, और क्या डाल रहे थे उसके अंदर, NaOH। तो यहां हम ले लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, एक तरफ कंडक्टेंस ले ली और एक तरफ हमने वॉल्यूम ले ली। हुआ क्या, शुरू में क्या हुआ था कि जो H+ था उसको Na+ ने रिप्लेस कर दिया था। हम डालते जा रहे थे उसके अंदर। ठीक है, क्या हुआ था, HCl था, क्या रिप्लेस किया H को, Na। तो क्या हुई थी, कंडक्टेंस डिक्रीज हुई थी, है ना। तो हमारे पास वॉल्यूम तो हम डाउन करते जा रहे हैं, वॉल्यूम तो हम डालते जा ही रहे हैं इसके अंदर, तो कंडक्टेंस हमारे क्या हुआ, डिक्रीज। ठीक है, हम डालते गए तो कंडक्टेंस डिक्रीज 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 कंप्लीट। ठीक है, फिर हम क्या किया, हमने क्या किया, H गया, लेकिन हमने इसमें NaOH हम डालते गए, स्ट्रॉन्ग बेस इसमें डालते गए, तो क्या हुआ, OH- की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई सॉल्यूशन के अंदर। हमारे पास HCl था, उसमें पहले Na आया, लेकिन हमने NaOH उसके अंदर और डालते गए तो उसमें OH की जो कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हुई। तो OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या हुआ,
उसकी कंडक्टेंस भी इंक्रीज हुई, तो उस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद इसकी कंडक्टेंस हमारे पास इंक्रीज हुई, और ये हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया, ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ठीक है, डिक्रीज हुआ, पता है क्यों हुआ, इंक्रीज हुआ, पता है क्यों हुआ, ये हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। जब हमने क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है एक्चुअली, वो आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो यहां पे वॉल्यूम दे देगा, यहां पे आपको वॉल्यूम दे देगा और यहां पे आपको कंडक्टेंस दे देगा। बस इसको उल्टा कर दो। ठीक है, अगर ऐसे दे दिया तो हमारा ग्राफ, इसको उल्टा कर दोगे तो हमें अलग तरीके से नजर आएगा, और मोस्टली इसमें दे सकता है, चांस है। तो हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस डिक्रीज हुई थी और एक पॉइंट के बाद इसमें इंक्रीज हुई थी, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। दोनों बनाने आने चाहिए आपको। वॉल्यूम अगर हम यहाँ कंडक्टेंस ले लें और यहाँ वॉल्यूम ले तब कैसे बनेगा, और यहाँ अगर हम कंडक्टेंस और वॉल्यूम ले तब कैसे बनेगा, अपोजिट दोनों बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, और ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, और यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर इसको हम उल्टा कर ले, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तब भी सेम ही आएगा। ठीक है, अगर इसको हम उल्टा कर देना, करके देख लेना चाहिए आप, इसको उल्टा कर दे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, होगा क्या, हमने यहाँ पे ब्यूरेट ले रखा था, इसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे हमारे पास फ्लास्क था, और इसमें मैंने HCl ले रखा था, बस उल्टा कर दो, सेम ही आएगा। होगा क्या, हमारे पास NaOH, अगर चलो यहीं बता देते हैं इसको भी, NaOH है, HCl है, सॉरी तो किस में ब्रेक होगा ये, अब इसमें HCl डाला हमने। ठीक है, HCl डालते ही H2O निकल गया, H2 निकल गया। ठीक है, NaCl बचा, कंडक्टेंस डिक्रीज क्योंकि H भी गया और OH भी गया, कंडक्टेंस डिक्रीज क्योंकि H2 निकल गया। बाद में हम इसमें HCl डालते जाएंगे तो किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, H+ की। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जैसे HCl इसमें डालते गए, H+ की क्या होगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो कंडक्टेंस इंक्रीज, सेम ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम नेक्स्ट कॉम्बो देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। ये आप अगर वीक बेस कर दो और स्ट्रॉन्ग एसिड कर दो तब भी हमारे पास सेम ही ऑब्टेन होता है ग्राफ। ठीक है, वीक एसिड के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे, चलो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ब्यूरेट। ठीक है, और यहाँ पे हम फ्लास्क बना देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास टाइट्रेंट, और ये होता है टाइट्रेट, इसको हम लेते हैं टाइट्रेट। ठीक है, तो हमारे पास हम इस वीक एसिड ले लेते हैं, एसिटिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, ये हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब इनिशियल पोजीशन हम यहाँ देखना है, अब इसके अंदर हमने यहाँ क्या लिया है, वीक एसिड। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन पे हम देखें तो अगर वीक एसिड लिया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका जो अल्फा है, जो आयंस में स्प्लिट होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता आयंस में, कुछ होगा, कुछ तो ऐसे कैसे रह जाता है, ये कुछ तो ऐसे कैसे रह जाएगा। मतलब हमारे पास देखे जाए तो हमारे पास स्टार्टिंग में नहीं होगा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। ठीक है, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कि एक जो भी है हमारे पास, जो भी कंपाउंड है वो आयंस में कितना स्प्लिट होगा, वो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, उनकी वैल्यू हम 1 लेते हैं, और बाकी नहीं होते। तो इसमें होगा क्या, ये डिसोशिएट नहीं होगा कुछ तो, क्योंकि वीक है, और कुछ ये डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है एक्चुअली। तो इसमें
होगा क्या, अगर इसको हम देखें तो यहाँ कोई पेन दे में तो ये जमा हो जाएगा, बोलेगा मेरा क्या काम, और बाकी ये इसमें स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं, अब इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं तो होगा क्या, तो हम इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप से सिचुएशन आ जाती है। ये तो पेन दे में रहेगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसको दुनियादारी से। और ये हमारे पास क्या होगा, इसमें H है, उड़ा ले जाएगा, H2O प्लस Na प्लस। वापस कहानी वही है कि हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया, सोडियम ने, तो यहां आ जाएगा सोडियम। लेकिन अब इसमें क्या है, उसमें देखो कंडक्टेंस काफी डिक्रीज हुई थी, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहां वीक ले रखा है हमने, तो हाइड्रोजन तो वैसे बहुत कम है इसके अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन तो वैसे ही बहुत कम है, और ऊपर से देखो तो हाइड्रोजन कम है और उसको सोडियम रिप्लेस कर दिया, तो इसकी कंडक्टेंस होती है वो बहुत कम डिक्रीज होती है, क्योंकि देखो इस वीक है क्योंकि ये बहुत कम हाइड्रोजन इसके अंदर है, क्योंकि स्प्लिट ही नहीं हो रहा ये आयंस में, वीक है तो आयंस में स्प्लिट ही नहीं हो रहा भाई साहब, तो हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, और हाइड्रोजन नहीं है तो सोडियम थोड़े बहुत को है वो उसको रिप्लेस कर दिया, तो इसकी जो कंडक्टेंस होती है वो स्लाइटली डिक्रीज होती है, स्लाइटली डिक्रीज होती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम यहाँ कंप्लीटली स्प्लिट होता आयंस में तब तो काफ़ी फर्क पड़ता, सीधा वो डिक्रीज आता, लेकिन तभी हम वीक एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है, और हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे पास ये भाई साहब है, इनसे तो डील कर लिया NaOH ने, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस ने इनसे डील कर लिया, अब इससे तो करेगा, इससे डील हुई, ठीक है, फाइनल। अब डील करने ये पेंडेम जो बैठे ना आराम से, चलो भाई तुम क्या कर रहे हो जीवन में, कुछ तो करो, तो क्या करेगा ये इसके साथ, आओ कुछ मीटिंग बिठाते हैं, तो होगा क्या, ये स्प्लिट होगा, इसके कारण ये स्प्लिट होगा, तो क्या होगा हमारे पास प्लस H2O, ये स्प्लिट हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस तो था ही नहीं पहले, क्योंकि स्प्लिट ही नहीं हो रहा, एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग बेस के कारण ये स्प्लिट तो हुआ, तो इसमें हाइड्रोजन और OH का तो रोल नहीं आएगा एक्चुअली इसके अंदर, ये स्प्लिट हो चुका है, किसमें स्प्लिट हुआ पता आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट मीन्स कंप्लीटली डिसोशिएट होगा इनटू आयंस, मतलब ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज मतलब कंडक्टेंस भी इंक्रीज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो पेन बैठा था ना, ये पूरा आयंस में स्प्लिट कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने इसको डाला और इसको पूरा कंप्लीटली स्प्लिट कर दिया, तो जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। पहले क्या था, पहले हमने NaOH डाला, ये इससे डील करने आया, जो हमने शुरू में एसिटिक एसिड डाला जो थोड़ा उसमें स्प्लिट हुआ तो उससे डील किया, तो उसकी कंडक्टेंस, क्योंकि हाइड्रोजन था सोडियम उसको रिप्लेस कर देगा, तो उसकी जो कंडक्टेंस है स्लाइटली डिक्रीज होगी। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो इससे डील करने आएगा, भाई तू क्यों बैठा है, इसको ये स्प्लिट कर देगा, क्योंकि इसको स्प्लिट करके स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनता है और कंप्लीट डिसोशिएट हो जाता है, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो कुल मिला के होगा सोडियम हाइड्रो इससे सब डील कर ली, इससे भी डील कर, तो कंप्लीटली इसको एक टाइम पे इसको क्या कर लेगा, पूरा इसमें डील कर लेगा। एक मतलब अगर हम वही बात करें, अगर इसको 5 ml लिया और ये हमने 5 ml लिया तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो हमारे पास आता है कि आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, ठीक है, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास बचा क्या एक्चुअली, ये कहानी चल रही है, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, ठीक है। तो हमारे पास इसकी कहानी हमारे पास ये था,
ठीक है, मतलब कंप्लीट हो गया। 5 ml 5 ml ने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब हमने क्या किया, 5 ml तो हो गया, लेकिन हम और डाल रहे हैं। हम इसको नल को हमने बंद नहीं किया, ब्यूरेट वाले को, इसको हमने ऑन ही रखा है, तो हम इसमें और डाल रहे हैं। ठीक है, और डाला तो क्या हुआ, ये तो है ही, यहां पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है ही। ठीक है, ये भी आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहले था ही, ये दोनों मिलके तो कंडक्टेंस इंक्रीज कर रहे थे क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, साथ में OH और आ गया। चलो भाई हम भी कुछ करते हैं, तो क्या करेगा ये पहले था, कंडक्टेंस इंक्रीज हुई थी हमारे पास, ये और आ गया क्योंकि हम डालते जा रहे हैं, तो क्या होगी, जो कंडक्टेंस है, भाई साहब इतना सब कुछ माल हो गया, तो शार्प इंक्रीज आएगा इसके अंदर, शार्पली गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, इसको न्यूट्रलाइज किया, कंडक्टेंस डाउन जाएगी। फिर हमने NaOH से इसको किया, आयंस में स्प्लिट किया, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। लेकिन हमने जैसे उसमें और डाला, OH और आ गया इसके साथ ऐड होने, कंडक्टेंस शार्प जाएगी। अब इसको बाय ग्राफ देखते हैं, इसको बाय ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरफ क्या थी, कंडक्टेंस, एसिटिक एसिड था, और यहाँ पर बस वॉल्यूम था। क्या था, क्या डाल रहे थे ऊपर से, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमारे पास ये था ना, Na+ था, सॉरी हाइड्रोजन था ना यहाँ पे, NaOH डालते क्या हुआ था, Na ने इसको रिप्लेस कर दिया था, तो कंडक्टेंस स्लाइटली डिक्रीज हुई थी, तो कंडक्टेंस हमारी स्लाइटली थोड़ी सी डिक्रीज हुई थी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो पेंदे में बैठा था आराम से जिंदगी के मजे ले रहा था, इसको देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड ने, आओ तुम भी आओ, इसको कंप्लीटली डिसोशिएट कर देता है, और यहाँ पे ये कंप्लीटली अगर डिसोशिएट कर देगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज मतलब कंडक्टेंस इंक्रीज, तो हमारे पास कंडक्टेंस इंक्रीज हुई थी। ठीक है, ये कहानी हुई। फिर इसका न्यूट्रलाइजेशन हो गया था, 5 ml से 5 ml कैंसिल। अब इसमें, लेकिन फिर भी हम इसमें NaOH डालते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस डालते जा रहे हैं, तो इसके साथ हम डालते जा रहे हैं, तो इसके साथ एक भाई साहब और जुड़ गया, महा कंडक्टेंस इंक्रीज करने वाला, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, ये आ गया भाई साहब। ये आते ही क्या हुआ, इतना तो था ही, ये आते तो शार्प इंक्रीज आया, तो जो कंडक्टेंस है वो शार्पली इंक्रीज होती है। ठीक है, शार्पली इंक्रीज होती है। तो ये हमारे पास ग्राफ किसका आ गया, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या था हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ये स्लाइटली नहीं, ये इंक्रीज था, ये स्लाइटली डिक्रीज था, और ये शार्प इंक्रीज। ठीक है, क्लियर। अब से इसको उल्टा कर दो, कंडक्टेंस को अगर इस तरफ ले जाएंगे और वॉल्यूम को अगर इस तरफ ले जाएं, तो अगर इसको हम इस तरह, तो ग्राफ बस थोड़ा लिटिल बिट ही चेंज होगा। इसको घुमा के देख लो, सिंपल सी बात है। ये हमने ले लिया वॉल्यूम, और यहां हमने लिया कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये हो क्या जाएगा, स्लाइटली डिक्रीज, कंडक्टेंस स्लाइटली, सॉरी कंडक्टेंस स्लाइटली डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर शार्प इंक्रीज। ठीक है, ये इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। तो हम इसको दोनों तरफ से देखने आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या था हमारा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको उल्टा कर दें, वीक बेस ले लें और वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, तब भी हमें सेम ही चीज मिलेगी। ठीक है, तब भी हमें सेम ही चीज मिलेगी।
तो ये हुआ हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ। तो अब इसमें हम नेक्स्ट टाइप का कॉम्बो लेते हैं जो हमारे पास लास्ट में आता है इसमें एक्चुअली, वीक एसिड एक तरफ लेते हैं वीक, और एक में लेते हैं हम वीक बेस। इसका उल्टा कर लो, सेम ग्राफ ऑब्टेन होता है जो हम कर रहे हैं, सेम ही है एक्चुअली, ठीक है। ये हमारे पास ब्यूरेट है और ये हमारे पास फ्लास्क है, ठीक है। कुछ और घड़ा सा बन गया है लेकिन ठीक है, फ्लास्क मान लो आप। तो ये हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले टाइट्रेट, और ये हमारे पास क्या होता है, टाइट्रेंट, ठीक है, वीक बेस। तो हम यहां पे वीक एसिड में हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं, और यहां हम टाइट्रेंट में वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। दोनों ही वीक है। तो सबसे पहले हम इसमें से नल चालू करेंगे, ठीक है, और इसमें आएगा। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है क्या, इनिशियल कंडीशन देखते हैं हम हमारे पास, कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन में क्या है। वही सेम टू सेम क्या होगा जो अभी हमने लास्ट में देखा था, क्या था कि यहाँ पे जो वीक एसिड होता है ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है इनटू आयंस, ठीक है। ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, तो ये क्या होगा, कुछ तो ये डिसोशिएट होगा, कुछ तो स्प्लिट होगा आयंस में, और बाकी जो है बोला मोह माया से परे नीचे जाके बैठ जाएगा अपने पास, बोला अपन ऐसे कैसे रहेंगे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनिशियल कंडीशन ये होती है कि हमारे पास ये होता है बचा हुआ जो आयंस में स्प्लिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत कम होता है। और हमारे पास ये है, हमारे पास एनाइन प्लस, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास इसमें है। अब हम यहाँ पे नल चालू करते हैं, नल चालू करते हैं हम, इसमें वीक बेस मिलाएंगे, वीक बेस मिलाया, वीक बेस मिलाते ही क्या हुआ, हाइड्रोजन को OH उड़ा के ले गया, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास ये वीक बेस होगा ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इससे भी डील करेगा। तो सबसे पहले इससे डील करेगा, भाई तू आ इधर, तेरा हिसाब किताब करते हैं जो अभी हमने लास्ट में किया था, ठीक है। क्या होगा, ये तो इसको उड़ा के ले गया, तो H प्लस था यहाँ पे, OH ले गया इसको, तो यहां पे आ गया NH4 प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने, NH4 ने। तो यहां पे क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड ये सेम, और इसको ले गया H2O और NH4 प्लस, ये इनिशियल कंडीशन हमारे पास। हाइड्रोजन को रिप्लेस किया NH4 ने, हाइड्रोजन रिप्लेस किससे हुआ, NH4 प्लस से। अब हम क्या जानते हैं, H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ठीक है। दोनों की जो मोबिलिटी होती है, जो दोनों का जो ट्रांसफर होता है, मोबिलिटी होती है, वो अदर आयंस के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इसको किसी ने रिप्लेस कर दिया एक स्लो ने, क्या होगी, कंडक्टेंस, आयंस तो उतने ही रहेंगे, पर एक तो है स्पीड वाला, एक थोड़ा कम स्पीड वाला, तो कंडक्टेंस जो होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज होगी। वही जो हमने देखा था, कंडक्टेंस स्लाइटली डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं है, अभी समझा था, क्योंकि ये बचा हुआ है कंप्लीट डिसोशिएट नहीं, तो कुछ ही H प्लस आयन है और कुछ को ही NH4 ने रिप्लेस किया है, दैट्स वाई कंडक्टेंस स्लाइटली डिक्रीज होगी, नॉट शार्प, स्लाइटली। ये हमारे पास हुआ, ठीक है। अब जो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एसिटिक एसिड से डील करेगा, ठीक है, कि तू अकेला क्यों बैठा हुआ है जिंदगी में, आओ इससे बात करते हैं। तो ये आराम से चिल होके बैठा था, और ये आया हमारे पास बेस, ठीक है। क्या करेगा इसके साथ, एक कंडीशन, एक हमारे पास तो इसके साथ डील हुआ था, अब जो स्प्लिट नहीं हुआ था आयंस के अंदर, उसके साथ ये डील करेगा, उसके साथ डील करेगा, तो ये इसको यहां पे ब्रेक कर देगा और यहां पे ये H2O में निकल जाएगा। अब देखो ये क्या किया इसने, इसको कंप्लीटली डिसोशिएट कर दिया। जो बचा हुआ था नहीं, जो स्प्लिट नहीं हो रहा था आयंस में, जो टूट नहीं रहा था, इसको NH4 प्लस OH ने इसको तोड़ दिया। क्यों, क्योंकि जब इसको स्प्लिट करेगा आयंस में, ये
एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना लेता है। ठीक है, जैसे ये आयंस में स्प्लिट होगा NH4 के साथ मिलके एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना लेता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, जैसे ही नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, क्योंकि स्प्लिट हो गया, ये भी स्प्लिट हो गया, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि वही बात सेम हम जो हमने लास्ट में देखा है वही सेम चल रहा है फिलहाल। तो वही सबसे पहले इसके साथ डील हुई, फिर इसके साथ डील करनी आई, फिर कंडक्टेंस इंक्रीज क्योंकि आयंस के नंबर बढ़ गए। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, वो अब आता है जो मैन इसमें समझने का एक्चुअली। ठीक है, यहाँ तो चलो ठीक है, हमारे पास जैसे लास्ट पढ़ा था, जैसे लास्ट होता है वैसे ही सेम है। अब वो था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें देखते हैं वीक एसिड और वीक बेस का असर क्या होता है। अब इसमें क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। हमने क्या किया, ये 5 ml था और ये हमने 5 ml डाल दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब हम क्या करें, हम इसको कैरी ऑन ही रख रहे हैं, इसको डालते ही जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये हमारे पास था, लास्ट में हमारे पास ये बचा था। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास बचा था। अब मामला सारा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हम रुक नहीं रहे, हम इसको और डाल रहे हैं इसके अंदर। तो हमारे पास कौन इसके अंदर की किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, बेस की, वीक बेस की। अब यहाँ एक पॉइंट आता है, यहाँ है इसमें सारा लास्ट में समझने वाला पॉइंट। ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, मतलब आयंस में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, मतलब ये कंप्लीट स्प्लिट हो जाता है। ये हमारे पास है एक वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मुझे बताओ कि इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या असर डालेगा इसके ऊपर, कुछ कर पाएगा, मतलब इसके आयंस को रिप्लेस कर पाएगा, कुछ भी कर पाएगा ये, क्योंकि खुद ही वीक है। अगर खुद वीक है तो स्ट्रॉन्ग से कैसे भिड़ेगा। ठीक है, मतलब एक पहले बात तो खुद ही स्प्लिट नहीं होगा कंप्लीटली, थोड़ा बहुत होगा, तो थोड़ा बहुत इनको तो रिप्लेस कर नहीं पाएंगे। तो होगा क्या, ये कोई असर नहीं डालेगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। तो कोई असर, तो कंडक्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट, वो हमारे पास होगी कांस्टेंट। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंडक्टेंस के ऊपर, क्योंकि ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसको हम बाय ग्राफ देखते हैं। अब इसको बाय ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास कंडक्टेंस क्या थी, एसिटिक एसिड थी हमारे पास, और यहां पे हम वॉल्यूम कौन डाल रहे थे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, शुरू में क्या हुआ था, शुरू में ये जो आयंस थे इसको NH4+ ने रिप्लेस किया था और ये बहुत कम था और बहुत ही कम रिप्लेस होंगे, तो कंडक्टेंस स्लाइटली डिक्रीज हुई थी। तो हमारे पास ये कंडक्टेंस स्लाइटली डिक्रीज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, जो पेंदे में बैठा था महाराज, जो स्प्लिट नहीं हुआ था आयंस में, इसके साथ वीक बेस डील करता है। अब जब इसके साथ ये डील करता है तो ये इसको आयंस में स्प्लिट करता है कंप्लीटली और इसके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाता है, तो कंडक्टेंस इंक्रीज हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता, मामला सेटल हो चुका था, न्यूट्रलाइजेशन हो चुका था, 5 ml दोनों को आपस में न्यूट्रलाइज हो चुके थे। इसके बाद हमने क्या किया था, हम इसमें वॉल्यूम इसका बढ़ाते जा रहे थे वीक बेस का। तो क्या हुआ था, उसके बाद कंडक्टेंस कांस्टेंट हो गई थी, तो कंडक्टेंस कांस्टेंट। ये हमारे पास इसका आ गया न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। अब इसमें ध्यान रखना, हमने इस तरफ कंडक्टेंस ले रखा है, इस तरफ वॉल्यूम ले रखा है। अगर इसका उल्टा कर दे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लाइक हम कैसे कह सकते हैं इसको कि कंडक्टेंस स्लाइटली डिक्रीज हुई थी, उसके बाद इंक्रीज हुई थी और बाद में कांस्टेंट हो गई थी, कह सकते हैं इसको हम। अगर वॉल्यूम को इस तरफ और कंडक्टेंस को इस तरफ, तो ऐसे भी पूछ सकता है, पूछने वाला कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि उसको कंफ्यूज करना होता है, तो वो कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी ये आ सकता है। अभी तक हमने जितना भी देखा, ठीक है, अगर उसकी समरी बनाई तो
अब इतना सारा पढ़ें, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, मे बी एक इनकी समरी बना के देख लेते हैं। उसको ध्यान में रखना, कंफ्यूज होना नहीं, मतलब याद रहेगा, ठीक है, बड़ा इजी सा है। इसकी हम बाय ग्राफ समरी ही बना लेते हैं। एक तरफ हमारे पास क्या थी, कंडक्टेंस किसकी थी, टाइट्रेट की, और वॉल्यूम किसका था, टाइट्रेंट का, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, इसकी समरी देख ले रहे हैं, अभी तक जो भी पढ़ा उसकी समरी देख लेते हैं, क्योंकि 6 टाइप से होता है, ठीक है, वो हमने देख लिया। और एक था इनके बीच में एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, तो हम शुरू में याद करें तो क्या हो रहा था, कंडक्टेंस डिक्रीज एक पॉइंट तक और एक पॉइंट के बाद इंक्रीज, ठीक है। फिर हमने कॉम्बो लिया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, ठीक है। उसमें क्या था, कंडक्टेंस स्लाइटली डिक्रीज, फिर उसके बाद इंक्रीज, फिर उसके बाद में शार्प इंक्रीज, फिर लास्ट टाइप का क्या था, वीक एसिड और वीक बेस का कंडक्टेंस डिक्रीज, इंक्रीज और कांस्टेंट। इसका मतलब ये हमारे पास हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कह लो, ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारे पास वीक एसिड वीक बेस, और ये भी हमारे पास वीक एसिड वीक बेस। बस इसको ध्यान में रख लो, कहीं भी पूछ ले स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का बताओ तो ऐसे आ जाएगा। कोई पूछ ले आपको वीक बेस और वीक एसिड का, तो ये हमारी ये ध्यान में आ जाएगा। कोई पूछ ले स्ट्रॉन्ग एसिड और हमारे पास पूछ ले वीक एसिड का, ठीक है। ये समरी याद रखो, बाकी जो भी पढ़ा वो समझने के लिए इसको याद रखो, अपना काम हो गया, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसकी थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक मिक्सअप लिया, यहाँ पे टाइट्रेट कर लिया, हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया उसके अंदर, और उसी के अंदर हमने एक वीक एसिड ले लिया, और टाइट्रेंट में हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्यूरेट है, ये हमारे पास फ्लास्क है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस हमने वही सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, यहाँ पे हमने HCl और एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इसमें ना हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा HCl, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके बाद हम डील करेंगे इसके साथ, ठीक है। अब देख लेते हैं कंडीशन क्या है हमारे पास, इनिशियल कंडीशन क्या है। ये 2 मास है हमारे पास, ठीक है, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास एक, ये तो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा इनटू आयंस, ठीक है। और ये हमारे पास ऐसे कैसा है, एक बार तो, क्योंकि एक बार जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ डील करेगा, क्योंकि खुद ही एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये डाला, ये नल ऑन की ब्यूरेट इसके अंदर आया, क्या होगा, वही कंडीशन सेम टू सेम। ये तो अभी तक इससे हम डील नहीं कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले इसके साथ डील करेगा। ये H2O निकल गया, क्या बच गया, सोडियम प्लस। इसका मतलब यहां पे H को किसने रिप्लेस कर दिया, सोडियम ने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को। और अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, इसकी जो होती है वो कंडक्टेंस बहुत हाई होती है, लेकिन सोडियम ने इसको रिप्लेस कर दी, इसकी कम होती है, तो मतलब क्या होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, स्लाइटली नहीं होगी, काफ़ी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कंप्लीटली स्प्लिट है आयंस में। तो आयंस में अगर स्प्लिट है कंप्लीटली तो कंडक्टेंस भी कंप्लीटली डिक्रीज होगी, तो कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज। अब क्या होगा, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर डाला, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो HCl पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, कंप्लीटली एक दूसरे को ही न्यूट्रलाइज करेंगे। तो मतलब यहाँ पे इसका न्यूट्रलाइजेशन हो गया,
न्यूट्रलाइजेशन जैसे HCl का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड भी है, हमने नल को वापस ऑन किया। अब हम इसके साथ डील करनी है कि तू क्यों आराम से बैठा है। इसके साथ तो हो गया अपना डील, HCl तो हो गया कंप्लीट अपने पास। अब हम इसके साथ डील करनी है एसिटिक एसिड के साथ। तो हमारे पास एसिटिक एसिड है और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या होगा? वही होगा जो इनको चाहिए। यहाँ पे OH H को लेके निकल जाएगा, ठीक है। OH जो है H को लेके निकला, H2 बना लिया। सोडियम आया, उसने H को रिप्लेस किया वीक एसिड के अंदर, ठीक है। देखो NaOH इसको स्प्लिट कर देगा कंप्लीटली, ठीक है। वो हम पार्ट्स में देख रहे थे, अब इसको एक साथ देख रहे हैं तो एक स्प्लिट कर देगा। और स्प्लिट करके ये इसके साथ जब Na इसके साथ जुड़ता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम एसिटिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी लाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो दैट मीन्स क्या होगी, जैसे ये हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कंप्लीट स्प्लिट हो गया आयंस में। दैट इज नंबर्स ऑफ आयंस इंक्रीज, नंबर्स ऑफ आयंस इंक्रीज मतलब कंडक्टेंस इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज, ठीक है। अब क्या करेगा कि जो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको भी कंप्लीटली इसके साथ न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। इसके साथ ये कंप्लीटली, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग बना रहा है, दैट्स वाई ये कंप्लीटली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो इसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब अगर ये 5 ml है तो 5 ml तक डालते ही भी न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। लेकिन हमें कंडीशन को थोड़ा और आगे बढ़ाना है कि भाई आगे और क्या होगा। अगर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आया, कंप्लीट हो चुका, मतलब फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन हो गया था, HCl को कंप्लीट कर दिया था, एसिटिक एसिड को भी कंप्लीट कर दिया, लेकिन हम रुक नहीं रहे, हमने वापस ऑन किया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बाई चांस कुछ हो ही जाए। हमने यहाँ पे और नल को ऑन किया और हमने स्ट्रॉन्ग बेस इसके अंदर डाला। अब क्या होगा, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो ये है ये भी स्प्लिट हो जाएगा, किसमें, NaOH में। और OH की कंडक्टेंस क्या होती है, हाई। और OH की कंडक्टेंस मतलब OH की जो आयन की जो कंडक्टेंस होती है, मतलब जो ये मूवमेंट करता है, वो हमने पहले समझा है उसको, ठीक है। वो औरों की कंपेरिजन काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज। और पहले से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली डिसोशिएट है, कंप्लीटली मतलब आयंस में स्प्लिट है, और ये और कंसंट्रेशन इसकी ओर आ गई, क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज, शार्प आएगा एक्चुअली, क्योंकि पहले से स्ट्रॉन्ग है और OH और आ गया तो शार्प इंक्रीज आएगा, ठीक है। अब इसको हम बाय ग्राफ देखते हैं, तो अब इसको हम बाय ग्राफ देख लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। इस तरफ हमारे पास कंडक्टेंस थी, C लिख देता हूँ, किसकी थी, HCl की और एसिटिक एसिड की। और यह हमारे पास वॉल्यूम था, किसका था, स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। क्या हुआ था, सबसे पहले HCl था, NaOH हम डाला तो H को किसने रिप्लेस कर दिया था, सोडियम ने। क्या हुआ था, कंडक्टेंस डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, हमारे पास एसिटिक एसिड था, फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया था यहाँ पे, है ना। HCl कंप्लीट हो गया था, HCl को कंप्लीट कर दिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड ने। अब उसके बाद क्या था कि हमारे पास एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बचा था, अब इसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसको न्यूट्रलाइज किया तो क्या हुआ था, H निकल गया, HOH के साथ निकल गया था और सोडियम इसके साथ जुड़ गया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाया था। क्या हुआ था, कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ था। ये सेकेंड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट था, NaOH ने कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया था CH3 एसिटिक एसिड को, ठीक है। अब हम रुक नहीं रहे, हम और डाल रहे हैं उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस को, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से था, OH की कंसंट्रेशन और इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स कंडक्टेंस में शार्प इंक्रीज आया था, तो इसमें शार्प इंक्रीज आता है, शार्प, वाह ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है और ये हमारे पास सेकंड
न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो वॉल्यूम था हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का था, ठीक है। और यहाँ हमारे पास वॉल्यूम कौन कौन था, ये भी तो मिक्सअप हो गए थे। तो यहाँ में हमारे पास HCl भी जुड़ गया था और एसिटिक एसिड भी आ गया था, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम तो हमने इसकी बात की थी, और उसके बाद जब इसके अंदर मिक्सअप किया तो हमारे पास वॉल्यूम HCl का तो आ गया था। HCl जब सेकेंड यूटिलाइजेशन पॉइंट के बाद इसके अंदर हमारे पास HCl और हमारे पास एसिटिक एसिड तो मिक्सअप हो गया था, उसके बाद ही तो हमने और डाला था उसके अंदर, तो हमारे पास सेकंड वॉल्यूम था। तो हमारे पास तीनों का वॉल्यूम आ गया था, तभी सेकंड यूटिलाइजेशन, फिर उसके बाद शार्प इंक्रीज आया था, ठीक है। ये हुआ इसमें हमारे पास बाई ग्राफ। इसको उल्टा भी देख सकते हैं ना हमारे पास, अगर इसको वॉल्यूम को इस तरफ ले जाओ, कंडक्टेंस को इस तरफ ले जाएं, तो ये हमारे पास बस क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा उल्टा कर दें, ये यहाँ हमने वॉल्यूम ले लिया, यहाँ पे हमने कंडक्टेंस ले लिया, कंडक्टेंस डिक्रीज हुई थी, फिर इंक्रीज हुई थी, फिर शार्प इंक्रीज आया था, ठीक है। तो ये उल्टा भी दे सकता है एक्चुअली, ओके। तो हमने मिक्सिंग का एग्जांपल देख लिया, और उससे पहले हमने इंडिविजुअल लेके उनका कॉम्बो देखा था, ठीक है। और मिक्सिंग का भी हमने समझ लिया कि अगर मिक्सिंग कर दें तब क्या इफेक्ट होगा। तो एक्चुअली सभी के सभी सेम ही है, पैटर्न सब में सेम ही है, ठीक है। आपको अगर कोई भी दे दे, जैसे मान लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और इसके साथ मिक्स कर दिया कोई वीक एसिड, हमें मिक्सिंग का देखने की एक्चुअली आपको अब बेसिक समझ में आ गया तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और मान लो अपने इसके साथ हमें इसके साथ मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, या बेस मान लो आपकी इच्छा है। अब क्या करना है, सेम थिंग चलेगी। सबसे पहले देखो हमारे पास टाइट्रेट में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड, जो हम ब्यूरेट मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कुछ भी ले लो, HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, बस वही ये है हमारे पास टाइट्रेंट में हो गया, टाइट्रेंट हो गया। ये हम इसमें डालेंगे टाइट्रेट में, ड्रॉप बाय ड्रॉप। सबसे पहले इसके साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली स्प्लिट हो जाएगा आयंस में, दैट्स वाई ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, बाद में इससे डील करेगा, और हमारे पास 2 यूटिलाइजेशन पॉइंट आएंगे, और हमें कंडक्टेंस का इसमें पता चलेगा पहले डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, क्या होगी, ठीक है। तो मिक्सिंग का किसी भी टाइप से हो आप कर सकते हो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो पहले इसलिए, ओके। तो आपको अगर आ गया ये अभी तक हमने क्या किया है, तो आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। मेनली तो जो हमने समरी देखी थी ना, या मिक्सिंग का पूछ सकता है। अब जो ये हुआ बाय ग्राफ, जो हमने देखा कि एसिड बेस का कॉम्बो लेते हैं तो क्या होता है, अब जो इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप से बनते हैं, जो छोटे मोटे बनते हैं, वो देख लेते हैं। तो इसके बेस पे कैसा क्वेश्चन आता है, इसके कंसेप्ट के बेस पे वो देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो हमें देखिए 20 ml ऑफ KOH solution was started with 0.2 concentration H2SO4 solution. The concentration of KOH solution is, इसकी कंसंट्रेशन पूछिए, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास स्टार्टिंग में आया था, नॉर्मेलिटी लेते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला आया था। और अगर नॉर्मेलिटी नहीं दिया हो तो हम इसको किस में से मोलरिटी में दिया हो तो हम चेंज कर सकते हैं। क्या करते हैं, मोलरिटी इनटू जो सॉल्यूशन उसका चार्ज ऑफ आयन, उनके पास चार्ज कितना है, और V1 इसका भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बस ये 2 फॉर्मूले इसमें हैं, बस यही आएंगे इसके अंदर, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें, अगर पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर इसमें देखें तो हमारे पास इसका वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारे पास 20 ml दे रखा है। इसका जो चार्ज होता है, इस पे जो चार्ज होता है -1 +1, तो 1 चार्ज होता है इसके ऊपर, तो इंटू 1। उस कंसंट्रेशन इसका पूछा था, कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है। साइड में हमें H2SO4 दे रखा है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.2। एक्स फैक्टर कितना होता है इसको चार्ज, ये -2 और इस पे +2, तो 2 होता है,
और इनटू हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका, वॉल्यूम ये दिया हुआ है यहाँ पे ग्राफ में, समझो इसको, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास जो H2SO4 है ये वॉल्यूम हमारे पास किसका आता था, जिसको हम ड्रॉप डालते थे, मतलब हमारे पास टाइट्रेंट H2SO4 है और यहाँ फ्लास्क में हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये ड्रॉप डाल रहे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम यहाँ दिया गया है, तो 15 ml। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। बस इसे नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक, बिल्कुल बेसिक इसके ऊपर आते हैं, बस हम देख लेते हैं। भाई ग्राफ भी दे सकते हैं, तो ग्राफ में देखो कि टाइट्रेंट कौन है, क्योंकि वो वॉल्यूम हम डाल रहे हैं। नीचे हमने फ्लास्क, ब्यूरेट में कौन है वो यहाँ होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बेस पे ये क्वेश्चन आते हैं। इसमें लास्ट में एक छोटी सी चीज हमारे पास और आती है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, पीपीटी, मतलब जो अलग से बनती है ना हमारे पास सॉल्यूशन में, अलग से जमा हो जाती है उस टाइप से, तो वो हमारे पास इसमें बनती है। उसकी कंडक्टेंस देखते हैं, पूछ सकता है, मे भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हम ये जो इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास वो होता है KCl का और AgNO3 का, ठीक है। यहाँ हमारे पास ब्यूरेट में AgNO3 होता है और यहाँ हमारे पास नीचे टाइट्रेंट में KCl होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली स्प्लिट हो जाएगा आयंस में, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हमारे पास सबसे पहले इसको देखते हैं, ये है हमारे पास इनिशियल कंडीशन, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कंप्लीटली स्प्लिट है आयंस में, ठीक है। ये हमने इसमें ड्रॉप डाला, ठीक है, ये इसके अंदर हमने डाला, तो होगा क्या, ये इसके साथ मिलके पीपीटी बना लेगा AgCl, ठीक है। ये कहीं जमा हो जाएगी नीचे, ठीक है, यहाँ पे कहीं जमा हो जाएगी पीपीटी, मतलब पीपीटी कैसे जमा होती है, जो हम निकालते हैं, एक्चुअली हमने प्रैक्टिकल में काफ़ी किए हुए हैं, अलग से एक पीपीटी निकालते हैं, फिर उसको हम चेक करते हैं, एक्चुअली उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट प्रैक्टिकल किए हो तो, ठीक है। उसको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में हम लगाते भी हैं, वही पीपीटी होती है, तो ये अलग से मिल जाएगी हमें। और हमारे पास इसमें आयंस क्या हो जाएंगे, ये इसके अंदर हमारे पास आयंस होंगे, तो मतलब पोटेशियम को क्लोराइड को हमारे पास किसने रिप्लेस कर दिया, NO3 माइनस ने, ठीक है। तो इसको हमें यहां रिप्लेस हो चुका है। अब इसमें एक बात होती है कि जो इसकी जो कंडक्टेंस होती है और इसकी जो कंडक्टेंस होती है, Cl को यहाँ पे क्लोरीन को ही तो रिप्लेस किया है, तो इनकी जो कंडक्टेंस होती है ना वो इक्वल होती है। इन दोनों की जो वैल्यू होती है ना, आयनिक कंडक्टेंस, क्योंकि आयंस है दैट्स व्हाई आयनिक कंडक्टेंस, तो इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो इक्वल होती है दैट मीन्स कंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन कंडक्टेंस, कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे क्या करें, हम इसको अब न्यूट्रलाइज कर देगा, 5 ml है, 5 ml है, न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर और मिलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी ये है, लेकिन इसके अंदर हम और AgNO3 मिलाए जा रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, AgNO3 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये डिसोशिएट हो जाएगा, ये भी आयंस में डिसोशिएट, मतलब स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिट होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गई, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए, दैट मीन्स जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब बात तो वही आ गई कि पहले कांस्टेंट, तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो पहले कांस्टेंट था, क्योंकि इनकी जो आयनिक कंडक्टेंस है वो, देखो मेन बात यहाँ पे है कि अगर दोनों की आयनिक कंडक्टेंस हो तो स्टार्टिंग में ही हमारे पास कांस्टेंट कंडक्टेंस आ जाएगी। उसके बाद तो वही हम इसमें डालते जाएंगे, स्प्लिट होगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, तो ये इंक्रीज, ठीक है। छोटी सी चीज, मतलब अगर टाइट्रेशन से रिलेटेड पूछ ले, सॉरी पीपीटी से रिलेटेड पूछ ले तो इस टाइप से, ठीक है। इसमें जो आयनिक कंडक्टेंस सेम, ये ध्यान रखना, ठीक है, जो रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इसका टाइट्रेशन।
तो हमारा कंडक्टिविटी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। टाइट्रेशन में कैसे कंडक्टेंस देखी जाती है वो हमने देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, ये सब कुछ हमने देख चुके हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक तो छोटा सा न्यूमेरिकल बेस, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी दिया गया, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में चेंज करा, मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज करा के क्वेश्चन पूछ लेगा। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बाय ग्राफ पूछता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बताओ क्या होगा, मिक्सिंग का दे देगा। तो इसमें ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली, ठीक है। आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंडक्टिविटी टाइट्रेशन, इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कंडक्टिविटी टाइट्रेशन होता क्या है।